दुनिया का सबसे बड़ा मेला, आध्यात्म, संस्कृति और परंपरा। आज की इस कड़ी में बात सुरक्षित कुंभ और डिजिटल कुंभ की, जिसके तहत ली जा रही एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद। महाकुंभ में ऐसा पहली बार होगा जब एआई तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के दौरान मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। पहली बार इस भव्य आयोजन को इतने बड़े पैमाने पर डिजिटल किया जा रहा है, जिसमें प्रबंधन और सुरक्षा बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का लाभ उठाया जा रहा है। कैसे, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। महाकुंभ 2025 को दिव्य और भव्य बनाने के लिए युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। महाकुंभ से पहले पूरे शहर को भव्य रूप से सजाने का काम जारी है, तो वहीं दूसरी ओर महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी खास इंतजाम किए जा रहे हैं। पुलिस जहां एक तरफ चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी, वहीं दूसरी ओर टेक्नोलॉजी के जरिए सुरक्षा व्यवस्था को और भी पुख्ता करने की तैयारी चल रही है। अनुमान के मुताबिक कुंभ मेले में 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं, पर्यटकों की सुरक्षा और सुविधा के लिए खास इंतजाम किए जा रहे हैं। 2700 सीसीटीवी कैमरों के जरिए चप्पे चप्पे पर पैनी नजर रखी जाएगी। ये कैमरे एआई तकनीक पर बेस्ड हैं और ये एआई कैमरे कुंभ मेले में क्राउड मैनेजमेंट में बेहद उपयोगी साबित होंगे। लगभग 2700 कैमरे जनपद में और मेला क्षेत्र में लगाए जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे, जो कि सतत जो भी श्रद्धालुओं का, गाड़ियों का मूवमेंट है वो हमको बताते रहेंगे। पार्किंग्स में कितनी गाड़ियां आ गई, पार्किंग्स के भरने का क्या स्टेटस है, ये भी हमको सूचना मिलती रहेगी। इसी क्रम में इसमें काफ़ी संख्या में हमने कैमरे लगाए हैं जो कि एआई उसमें इंस्टॉल्ड है। ये कैमरे जो फीड उनको मिल रहा है, उनको स्वतः ही उनका अध्ययन करके हमको अलर्ट्स देंगे। किस जगह पे क्राउड की डेंसिटी ज़्यादा है, उनका फ्लो ज़्यादा है, किस जगह बैरिकेड्स तोड़े गए हैं, टूट गए हैं, या कि कहीं कोई उल्टी दिशा से जा रहे हैं। साथ ही साथ पार्किंग्स में इस समय कितनी गाड़ियां आ गई हैं, कितना स्पेस बचा है, कितना नहीं बचा है, ये सब हमको अलर्ट्स मिलेगा। एआई कैमरों से महाकुंभ बनेगा अभेद्य किला। ये अत्याधुनिक कैमरे सुरक्षा को मजबूत करेंगे, बिछड़ने वाले लोगों को फिर से मिलाने में भी मदद करेंगे। फेसबुक और एक्स जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खोए हुए रिश्तेदारों को ढूंढने में सहायता करेंगे। इनसे भीड़ के बीच परिवारों को फिर से मिलाने की प्रक्रिया सुगम होगी। ये कैमरे संदिग्ध वाहनों पर भी खास निगाह रखेंगे। किसी संदिग्ध वाहन को पहचानना, उसके नंबर प्लेट पर लिखे नंबर को पढ़ना बेहद आसान होगा, जिसके बाद एआई कैमरे चंद सेकंडों में उस वाहन का डेटा, उसकी पूरी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। एआई तकनीक से युक्त ये सीसीटीवी कैमरे अब ऑब्जेक्ट को स्कैन कर उसकी बारीक से बारीक तस्वीर उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त उसका डेटा निकालने के अलावा जरूरी कमांड देने में भी सक्षम होंगे। कैमरे न सिर्फ भीड़ पर नजर रखेंगे, बल्कि किसी एक स्थान पर अधिक भीड़ जुटने पर उसकी सूचना देंगे। वो सूचना को तुरंत मेला क्षेत्र में स्थापित ICCC यानी इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सेंटर तक पहुंचाएंगे। सूचना मिलने के बाद मेला प्रशासन तुरंत उस पर रिएक्शन कर किसी अनहोनी को टाल सकेगा। इतना ही नहीं, एआई कैमरे की नजर उपद्रवी और अराजक तत्वों पर भी रहेगी। अपने डेटाबेस से एआई किसी भी संदिग्ध गतिविधि और व्यक्तियों को पहचान कर तुरंत उसकी सूचना देगा, जिसके बाद मेले में तैनात NSG, ATS, STF के कमांडो, पुलिस फोर्स के जवान समय पर जरूरत के मुताबिक एक्शन ले पाएंगे। यही नहीं, एआई कैमरे मेले में बिछड़े लोगों को भी उनके परिजनों तक पहुंचाने में बेहद उपयोगी साबित होंगे। मेले में स्थापित ये एआई कैमरे इतने पावरफुल होंगे कि इनके जरिए कई किलोमीटर दूर किसी स्थान विशेष पर जूम करके किसी व्यक्ति के चेहरे के अलावा उसके पास मौजूद छोटे से छोटे सामान जैसे पेन, मोबाइल को भी स्पष्ट देखा जा सकता है। महाकुंभ 2025 में जो भीड़ प्रबंधन के लिए हमारा सबसे बेसिक घटक होता है, हम लोग ICCC के माध्यम इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, जो पिछली बार 2019 के कुंभ में एस्टेब्लिश हुआ था, उसको हम लोग और एनहांस करके उसमें टेक्नोलॉजी का इनपुट, जिसमें एआई का प्रयोग काफी स्तर से किया जा रहा है। इसमें हम लोग कई कैमरे, करीब 2000 के आसपास कैमरे इंस्टॉल कर रहे हैं। वो उसमें से कई कैमरों में एआई बेस्ड सोल्यूशन रहेगा, जिससे फेस रिकॉग्निशन और भीड़ नियंत्रण में आसानी मिलेगी। हम लोग क्राउड का सही एनालिटिक्स भी कर सकेंगे और कई मायने में जैसे भीड़ कहाँ ज्यादा हो रही है वो अपना नेचुरल एक अलर्ट दे सकेगा, तो वो हमारे लिए भीड़ प्रबंधन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहेगा।
यानी महाकुंभ 2025 के दौरान मेला क्षेत्र में चप्पे चप्पे पर तीसरी आंख से नजर रखी जाएगी। इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सीसीटीवी कैमरे और ड्रोन के अलावा मोबाइल टावर्स पर हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरों को इंस्टॉल किया जाएगा। इससे मेला क्षेत्र में होने वाली हर एक्टिविटी पर पुलिस नजर रख पाएगी। प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब तक के सभी कुंभ पर्वों के सापेक्ष कहीं अधिक दिव्य और भव्य होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मानवता की ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत पूरी दुनिया को सनातन भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा, विविधतापूर्ण सामाजिक परिवेश और लोक आस्था का साक्षात्कार कराएगी। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। संगम नगरी प्रयागराज में इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए दिन रात व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त किया जा रहा है। ऐसे में फायर विभाग को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसके लिए वो कई अत्याधुनिक उपकरणों के साथ कुंभ क्षेत्र में तैनात रहेगा। इसके साथ ही प्रयागराज महाकुंभ में नारी शक्ति की भी भूमिका नजर आएगी। देखिए रिपोर्ट में महाकुंभ की महातैयारी के लिए क्या क्या किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 की महातैयारी चल रही है। जनवरी 2025 में होने वाले इस महाकुंभ में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। इस बार कुंभ का आयोजन कई नई सुविधाओं के साथ किया जा रहा है। इस कुंभ को लेकर सबसे बड़ी जिम्मेदारी अग्निशमन विभाग को दी गई है। आग से सुरक्षा के लिए फायर विभाग की भी खास तैयारी है। वो हमारा कर्तव्य और जीरो फायर थीम के साथ रेडी है। वो कुंभ में आग की घटनाओं को रोकने के लिए अत्याधुनिक उपकरण और तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है। कुंभ में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटना स्वाभाविक सी बात है। व्यवस्था भी की जाती रही है, लेकिन भारी भीड़ की वजह से पुल से गाड़ी नदी पार ले जाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इस बार नई तकनीक से लैस फायर बोट और रोबोट जीरो फायर थीम का भी हिस्सा हैं। फायर बोट में ये खास बात है कि मतलब उसके घाटों में जो फायर लगती है, क्योंकि इतना भीड़ रहता है तो वहां तक पहुंच नहीं पाते कई बार। तो घाट के आसपास जितने टेंट है तो वहीं से हम कवर कर लेंगे इनको, और उसका पहुंच रीच भी बहुत अच्छा है इन फायर बोट्स का। और हाइड्रेंट के लिए हम अलग से लेना नहीं पड़ता उसको, क्योंकि रिवर से ही पानी उठाता है। रोबोट्स जैसे आपने देखा 3 रोबोट्स आए हैं जो होस पाइप लेके चल सकते हैं। जहां आग ऐसा है जहां फायरमैन घुस नहीं पाते कई बार, तो वहां ये रोबोट हमारा काम करेगा। ये स्टेयरकेस पे भी चढ़ सकता है, ये ऑल टेरेन पे चल सकता है। बहुत अच्छा रोबोट है। महाकुंभ में इस बार नारी शक्ति भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। दरअसल कुछ स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को प्रयागराज महाकुंभ में त्रिवेणी संगम के गंगा जल बिक्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हम लोगों ने संगम, चूंकि ये त्रिवेणी है, यहाँ पे गंगा जमुना सरस्वती जो अदृश्य है, इनका संगम माना जाता है और इसे पौराणिक काल से इसका भी महानता रही है और महत्ता रही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोगों ने यहाँ के जल को जो है एक संगम जल के नाम से हम लोग यहाँ पे जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए 1 लीटर की पेट बॉटल्स में और भी 2-3 तरह की बॉटल्स में, जो 500 ml, 250 ml इसमें, और इसके साथ ही जो गिफ्ट के रूप में देना है, तो जो हमारे समूह की महिलाओं के द्वारा जो है जो पीतल के भी काम किए जाते हैं अन्य जनपदों में, उनसे सहयोग लेकर उसमें भी प्रतीकात्मक रूप से हम लोग बनाकर पैक करके उसको भी हम करेंगे। संगम नगरी में महेवा गांव की ये महिलाएं मुंज क्राफ्ट की प्यारी प्यारी और इको फ्रेंडली डलिया बना रही हैं, जो उन श्रद्धालुओं को अपना ये नया प्रोडक्ट बेचेंगी जो किसी भी कारणवश प्रयागराज आकर त्रिवेणी पर स्नान नहीं कर पाएंगे। त्रिवेणी का जल धातु से बने कलश या बोतल्स में होगा, जिसे इन खूबसूरत इको फ्रेंडली मुंज क्राफ्ट की डिजाइनर डलियाओं में रखकर बेचा जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी स्वयं सहायता समूह की करीब 1000 महिलाओं को रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और दूसरे धार्मिक स्थानों पर गंगा जल की बिक्री की ट्रेनिंग दी जाएगी।
दरअसल प्रयागराज का त्रिवेणी पावन तट यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है। ऐसे में उनके लिए यहाँ से गंगा जल को अपने घर ले जाना बड़े सौभाग्य की बात रहती है। लेकिन गंगा जल नहीं ले जा पाने की सूरत में अगर गंगा जल इन खूबसूरत डलियों में रखा मिल जाए तो इससे खुशी और संतुष्टि की बात और क्या हो सकती है। जैसे डिब्बा है, डिब्बा बनवा रहे, उसी में गंगा जल रख के, धूप बत्ती रख के सब वो गिफ्ट देंगे। गिफ्ट देने के लिए हाँ, आप लोग तैयार कर रहे हैं? हाँ, तैयार कर रहे हैं हम लोग, सब लोग मिल के कर रहे हैं। दरअसल महाकुंभ के जरिए इस बार देश के हस्तशिल्प और कलाकृतियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। महाकुंभ में पहली बार टॉप 100 हस्तशिल्पियों का संगम होने जा रहा है, जिसमें देश की सबसे कीमती कलाकृतियां प्रस्तुत की जाएंगी। महाकुंभ की दिव्यता, भव्यता और नव्यता को देखते हुए पहली बार राष्ट्रीय स्तर पर यहां संगम किनारे इतना बड़ा आयोजन किया जा रहा है। देश दुनिया के 45 करोड़ से ज्यादा लोगों के महाकुंभ में पहुंचने का अनुमान है, जिसके तहत देश दुनिया के लोग विभिन्न राज्यों, विशेषकर पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक की शिल्प कला से परिचित हो सकें। इसके लिए आयोजन को व्यापक स्वरूप दिया जा रहा है। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज में त्रिवेणी के तट पर आस्था की अलौकिक दुनिया आकार लेने लगी है। संगम की धरती पर 13 जनवरी 2025 से आयोजित होने वाले महाकुंभ को लेकर अखाड़ों की तैयारियां तेज हो गई है। अखाड़े की छावनी के लिए जमीन आवंटन और भूमि पूजन के बाद अखाड़े की ओर से धर्मध्वजा की स्थापना की गई है। अखाड़े की धर्मध्वजा स्थापित होने के साथ ही विश्व के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम महाकुंभ 2025 में आस्था और सनातन धर्म के विविध रंग निखरने लगे हैं। धर्मध्वजा स्थापित होने के साथ ही अखाड़ा क्षेत्र में अखाड़ों के संत महात्माओं की मौजूदगी से दिव्य और भव्य कुंभ की अनुभूति जीवंत हो गई है। प्रयागराज में संगम के तट पर आस्था, आध्यात्मिकता और मोक्ष के महापर्व महाकुंभ के रंग दिखने लगे हैं। गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी के संगम पर सनातन परंपरा के दर्शन शुरू हो गए हैं। सनातन का प्रतीक माने जाने वाले अखाड़ों की धर्म ध्वजा की स्थापना शुरू हो गई है। सबसे पहले सबसे बड़े अखाड़े पंच दशनाम जूना अखाड़ा ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में भूमि पूजन किया। सबसे पहले जूना अखाड़े की तरफ से हर हर महादेव के जयकारों के साथ 52 हाथ की धर्म ध्वजा की स्थापना की प्रक्रिया शुरू की गई। धर्म ध्वजा की स्थापना के साथ ही उसमें 52 शक्तिपीठों का आह्वान भी किया जाता है। इसी जूना अखाड़े की ध्वज के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में भी 52 का ही समावेश होता है। 52 हाथ ऊंचे धर्म ध्वजा में लगे कपड़े का आकार भी इसी तरह से बनाया जाता है कि वो तीनों तरफ से उसमें 52 अंक का ही समावेश हो। 52 शक्तिपीठों की स्वरूप वाली धर्म ध्वजा की रक्षा के लिए जूना अखाड़ा भैरव का भी आह्वान करता है। ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जहाँ पर शक्ति का वास होता है वहाँ उनकी रक्षा के लिए भैरव भी रहते हैं। यहाँ पर फिर साधु जो है अस्थायी रूप से वास करने लग जाएंगे। जहाँ पर धर्म का स्थापना हो गया तो फिर साधु संतों का निवास रहना, और यहाँ पर जो है करीब 3 महीना जो है यहाँ पर कुंभ मेला में संत महात्मा लोग जो है पूरा वास करेंगे। भोजन, पूजन, पाठ, यज्ञ वगैरह सब होगा, कथा प्रवचन सारे ही चलेंगे जी। पंच अग्नि अखाड़े ने भी धर्म ध्वजा की स्थापना की है। अग्नि अखाड़े के संतों ने पूरे विधि विधान के साथ अखाड़े की इष्ट देवी माता गायत्री की आराधना कर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच धर्म ध्वजा की स्थापना की। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम हविर्या च होत्री एद्वे कालम विधत्ता श्रुति विषय गुणा स्थितः व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरितिः यः प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षा विप्रपन्नस्तु भीरवतु भीरिष्टा भीरीसा। आज हम आप सब गंगा के पावन तट पर स्थित हैं। आज मानो आज से हमारा कुंभ प्रारंभ हो रहा है और आपके माध्यम से हम कहना चाहेंगे समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, और आए और गंगा में डुबकी लगाएं, अपने जीवन को कृतार्थ करें। आवाहन अखाड़े ने भी पूरे विधि विधान के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अपनी धर्म ध्वजा की स्थापना की।
तीन बड़े अखाड़ों की तरफ से धर्म ध्वजा की स्थापना के शुभ अवसर पर पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया है। दरअसल धर्म ध्वजाएं न केवल अखाड़ों की परंपरा और संस्कृति को जीवित रखती हैं, बल्कि ये उनके इष्ट देव और आस्था का प्रतीक भी हैं। धर्म ध्वजाएं अखाड़ों की आन बान और शान का प्रतीक हैं। अखाड़े किसी भी परिस्थिति में धर्म ध्वजा के झुकने को स्वीकार नहीं करते। ध्वजा शब्द का अर्थ है निरंतर गति और ध्वनि करने वाला। अखाड़ों में लहराती ये ध्वजा उनके वर्चस्व, प्रतिष्ठा, बल और इष्ट देव का प्रतीक है। ये राजा का विशेष चिन्ह भी मानी जाती है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए अखाड़े हर संभव प्रयास करते हैं। महाकुंभ में पेशवाई से पहले सभी अखाड़ों ने अपने शिविर में शुभ मुहूर्त और शुभ दिन पर धर्म ध्वजा स्थापित कर ली है। धर्म ध्वजा के पास ही अखाड़ों के इष्ट देव की स्थापना की गई है। 52 हाथ ऊंची ये धर्म ध्वजाएं चारों दिशाओं की ओर संकेत करती हैं। आपको बताते हैं कि महाकुंभ में किस अखाड़े की कौन सी और कैसी ध्वजा पताका है। शैव अखाड़ों में स्थापित धर्म ध्वजाओं का रंग भगवा है। महानिर्वाणी, निरंजनी, जूना, अग्नि, आनंद, आवाहन और अटल अखाड़े शैव अखाड़े हैं। जूना अखाड़े की धर्म ध्वजा 52 हाथ ऊंची है और ये मढ़ियों का प्रतीक है। जूना अखाड़ा 4 मढ़ियों में विभाजित है, जो चारों दिशाओं का संकेत देती है। इनकी धर्म ध्वजा के पास भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति स्थापित है। निरंजनी अखाड़े की धर्म ध्वजा में 52 बंध हैं, जो दशनामी मढ़ियों का प्रतीक हैं। अब इनमें केवल 18 मढ़ियां शेष हैं। महाकुंभ में अखाड़ों की धर्म ध्वजाओं के संकेत। वैष्णवानी अखाड़े की धर्म ध्वजाओं के रंग अलग अलग हैं, लेकिन सभी के इष्ट देव हनुमान जी हैं। निर्वाणी अनी अखाड़े की लाल रंग की धर्म ध्वजा पश्चिम दिशा का संकेत करती है और हनुमान जी ही इनके भी प्रतीक हैं। निर्मोही अनी की सुनहरी धर्म ध्वजा शांति और शुभता का प्रतीक है, जो पूरब दिशा का संकेत करती है। दिगंबर अनी अखाड़े की पंचरंगी ध्वजा अंगद का प्रतीक है और दक्षिण दिशा का संकेत देती है। महाकुंभ में अखाड़ों की धर्म ध्वजाओं के संकेत। उदासीन अखाड़ों की धर्म ध्वजाओं में हनुमान जी और पंचदेव अंकित हैं। नया पंचायती उदासीन अखाड़े की धर्म ध्वजा में भगवान विष्णु का मोरपंख लगाया गया है। गोरपंख भगवान विष्णु के दर्शन कराने का प्रतीक है, जिसमें सभी रंग समाहित होते हैं। निर्मल अखाड़े की धर्म ध्वजा का रंग पीला है और यहाँ के कार्य पंजाबी पद्धति से संपन्न किए जाते हैं। अखाड़े की धर्म ध्वजा स्थापित होने के बाद अब छावनी का निर्माण होना है। छावनी का निर्माण होने के बाद अखाड़े पेशवाई निकालकर छावनी में प्रवेश करेंगे। छावनी प्रवेश के बाद अखाड़े इसी अखाड़ा क्षेत्र में बनाए गए शिविरों में रहेंगे। साधु संत 3 प्रमुख स्नान मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी पर शाही स्नान करेंगे। इसके अलावा संगम की रेती पर साधु संतों के जप तप के अलग अलग रंग भी देखने को मिलेंगे। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रयागराज का कुंभ मेला भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का प्रतीक केवल धार्मिकता का उत्सव है, बल्कि यह सदियों से समाज की सामूहिक चेतना और संतता की भावना का परिचायक भी रहा है। ये मेला जहां अनगिनत श्रद्धालु और संत अपनी आस्था की डुबकी लगाने संगम पहुंचते हैं, इस बार यहां महाकुंभ मेला लगने वाला है, जो जनवरी में शुरू होगा। लेकिन पहले भी यहां कुंभ का पावन इतिहास रहा है। आइए जानते हैं इस पवित्र नगरी में कुंभ का इतिहास। प्रयाग कुंभ मेला, जिसे इलाहाबाद कुंभ मेला भी कहा जाता है, हिंदू धर्म से जुड़ा एक मेला या धार्मिक आयोजन है जो भारत के प्रयागराज शहर में गंगा, यमुना और पौराणिक सरस्वती नदी की
मिलन स्थली त्रिवेणी संगम पर आयोजित किया जाता है। कुंभ का पर्व महज आस्था की डुबकी नहीं, बल्कि ये कई मेलों, संतों के धार्मिक प्रवचन, भिक्षुओं और गरीबों के सामूहिक भोजन और मनोरंजन तमाशे के साथ सामुदायिक वाणिज्य का भी उत्सव है। प्रयागराज की पवित्रता, स्नान तीर्थ और वार्षिक उत्सव का उल्लेख प्राचीन पुराणों और महाकाव्य महाभारत में भी किया गया है। कुंभ का इतिहास और उसकी महत्ता के बारे में स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण में भी उल्लेख है। हालांकि तब प्रयागराज में माघ मेले का ज्यादा वर्णन मिलता है, जो निसंदेह आगे के कालखंड में कुंभ मेले के रूप में जाना जाने लगा। वेदों और पुराणों में प्रयागराज में मेले के दौरान स्नान की महत्ता विस्तार से बताई गई है, जो कुंभ मेले को कनेक्ट करता है। वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि राम अपने वनवास काल में जब ऋषि भारद्वाज से मिलने गए तो वार्तालाप में ऋषिवर ने कहा कि हे राम, गंगा यमुना के संगम का जो स्थल है वो बहुत ही पवित्र है, आप वहां भी रह सकते हैं। श्री रामचरितमानस में भी इस प्रसंग को, प्रयागराज के महत्व का वर्णन तीर्थराज बताकर रोचक तरीके से और विस्तार पूर्वक किया गया है। माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थ पति की आओ सब कोई, देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी, पूजहि माधव पद जल जाता, परस्य अक्षय वट हर्षहि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावना, तहाँ हुई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीर्थ राजा। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा 16वीं शताब्दी के रामचरितमानस में प्रयाग में माघ में वार्षिक मेले का उल्लेख है और प्रयागराज की महत्ता का जिक्र है। प्रयागराज की श्रेष्ठता के संबंध में ये भी कहा गया है कि जिस प्रकार ग्रहों में सूर्य और नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ होता है, उसी तरह तीर्थों में प्रयागराज सर्वोत्तम तीर्थ है। अगर इसके मध्यकालीन इतिहास को जानने की कोशिश करें तो आईने अकबरी में भी ऐसा किया गया है। फारसी में प्रयाग, जिसे प्रियग लिखा गया है, हिंदुओं के लिए तीर्थों का राजा बताया गया है, यानी उस समय में भी लोग बड़ी संख्या में तीर्थ करने प्रयागराज आते होंगे। ये कुंभ का ही मौका है जब लोग तीर्थ करने प्रयाग आते हैं। सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में तबकात ए अकबरी में भी प्रयाग संगम पर एक वार्षिक स्नान उत्सव का उल्लेख है। लिखा गया है कि देश के सभी हिस्सों से हिंदुओं के विभिन्न वर्ग स्नान करने के लिए आते हैं, इतनी संख्या में कि जंगल और मैदान उन्हें रोक नहीं पाते। हालांकि इलाहाबाद में कुंभ मेले का सबसे पहला उल्लेख 19वीं शताब्दी के मध्य के बाद औपनिवेशिक युग के दस्तावेजों में मिलता है। इलाहाबाद में कुंभ मेले का सबसे पहला संदर्भ 1868 की एक ब्रिटिश रिपोर्ट से मिलता है। इस रिपोर्ट में तत्कालीन इलाहाबाद के मजिस्ट्रेट GHM रिकेट्स ने 1870 में आयोजित होने वाले कुंभ मेले में स्वच्छता नियंत्रण की आवश्यकता पर चर्चा की। उन्होंने ये भी उल्लेख किया कि उन्होंने 4 साल पहले आध कुंभ यानी अर्ध कुंभ में भारी भीड़ देखी थी। 1870 के माघ मेले पर अपनी रिपोर्ट में इलाहाबाद के कमिश्नर जेसी रॉबर्टसन ने भी कहा था कि इस साल का मेला कुंभ था। ये रिपोर्ट सबसे पुराना मौजूदा स्रोत भी है जो इलाहाबाद में साधुओं के जुलूस का उल्लेख करता है। ये जुलूस केवल कुंभ मेले के दौरान होता है। इसके बाद स्वतंत्र भारत में भी प्रयागराज में कुंभ के आयोजन हुए, जिनमें लाखों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। 1954 5 मिलियन तीर्थयात्री कुंभ मेले में आए। 2007 70 मिलियन से अधिक लोगों ने अर्ध कुंभ मेले में शिरकत की। 2013 कुंभ मेले में 120 मिलियन लोग आए। 2019 अर्ध कुंभ मेले में 50 मिलियन लोग शामिल हुए। इस बार प्रयागराज पूर्ण कुंभ मेला जनवरी 2025 में शुरू हो रहा है।
जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं और माना जा रहा है कि इस बार प्रयागराज कुंभ में 40 करोड़ लोगों के शामिल होने की संभावना है। दरअसल कुंभ एक ऐसा अवसर है जहां करोड़ों की संख्या में भक्त, श्रद्धालु, यात्री, साधु और संत एक स्थान पर एकत्रित होते हैं और पवित्र स्नान करते हैं। ये स्नान पाप से मुक्ति देने वाला और प्रायश्चित करने का एक साधन होता है, जो हमारी सनातनी परंपरा और प्राचीन विरासत है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।